काला कदू, कौन कौन सा सब्जी ले ले? दाल के साथ एक पनीर का सब्जी ले लेते हैं बस, इससे ज्यादा क्या खाओगे? और 5-6 पीस नान ले लेते हैं। अरे पापा, घर में भी दाल के साथ एक ही सब्जी खाते हैं और रेस्टोरेंट में भी खाना लेने हैं तो एक ही सब्जी लेंगे। कम से कम 2 पनीर का सब्जी लीजिए, एक कढ़ाई पनीर लीजिए और एक पनीर बटर मसाला लीजिए और एक दाल भी ले लीजिए जो भी आपको पसंद है वो वाला, और एक मसाला कुलचा लीजिएगा पनीर वाला जिसमें 4 पीस नहीं देता है। एक आप खाइएगा और 2 हम खाएंगे और एक घोड़ा कद्दू खाएगा। अरे यार, आदमी है कि भैंस है तुम? हाँ, भैंस है? इतना कौन खाता है? हम लोग तीनों मिलकर कितना खा लेंगे? कहता है 2 सब्जी लो, ऊपर से कह रहा है कुलचा भी लो, कितना खाएगा? अरे पापा, गर्मी का मौसम थोड़ी ना है, ठंडी का मौसम है और ठंडी में खाने का मजा ही अलग होता है। ठंडी में तो भूख भी ज्यादा लगता है और अगर स्वादिष्ट खाना मिल जाए तब तो बहुत मन करता है खाना खाने का। आप इतना ही से खाना का नाम सुनकर थक गए, अभी तो 2-4 आइटम हम और बोलना चाह रहे थे जैसे कुल्फी, रसगुल्ला, लेकिन हमको पता है आप इतना पैसा ढीला थोड़ी ना कीजिएगा। आप पैसा ज्यादा देखते हैं, इसीलिए मुझ सब आइटम का नाम ही नहीं लिए। और आप इस बात का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि खाना का बर्बादी होगा, जो भी बचेगा सब हम खाएंगे। अच्छा चलो लेते हैं। ये बताओ दाल कौन सा ले? दाल मखनी या दाल फ्राई में से कोई भी ले लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई साहब एक काम कीजिए, 5 नान, 1 मसाला कुलचा और 1 दाल मखनी कर दीजिए और 1 कढ़ाई पनीर, 1 पनीर बटर मसाला। फटाफट पैक करवा दीजिए तो, और गरम गरम पैक करवाइएगा, हम लोग घर ले जाके खाएंगे। बोलेगा थोड़ा ज्यादा गरम करेगा, ऐसा नहीं रास्ता में ठंडा हो जाए, ठंडा भोजन में स्वाद नहीं आता है। ठीक है भाई साहब, 10 मिनट बैठिए, पैक हो रहा है। अरे पापा क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम लेकर आए हैं, मजा आ जाएगा। कढ़ाई पनीर है, पनीर बटर मसाला है और दाल मखनी है। आहा, क्या खाना है, क्या खुशबू आ रहा है। आज तो खाना खाने का मजा ही अलग आएगा। ठंडी में इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाने का मजा ही अलग होता है। चलिए चलिए अब जल्दी से खाना खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ चलो चलो खाना खाओ। ठीक हो गया सर? आप खराब नहीं ना हो गया? दोबारा खराब हुआ फ्रिज तो तुमसे फ्री में काम करवाएंगे, बता देते हैं हम। अरे सर, इतना पुराना हो गया फ्रिज, कितना दिन इसको रिपेयर करवाइएगा? अब नया ले लीजिए, इतना खर्चा करते हैं फिर 10 दिन में खराब हो जाता है आपका। इतना में तो नया फ्रिज आ जाता है आपका। अरे हम भी वही सोच रहे हैं, हम नया ही ले लेंगे। अब खराब हुआ तो फेंक देंगे इसको हम। कभी कंप्रेसर खराब हो जाता है तो कभी स्टेबलाइजर खराब हो जाता है। अरे तभी तो कह रहे हैं सर, नया वाला ले लीजिए। नया जब लेना होगा तो बताइएगा, मेरा सेठ जी का दुकान से लीजिएगा, हम डिस्काउंट दिलवा देंगे। अरे हाँ ठीक है, लेंगे लेंगे, चलो जाओ। अरे यार मेरा तो पेट भर गया। पापा मेरा भी पेट भर गया, हम तो एक नान एक्स्ट्रा खा गए। अब वही लग रहा है, अब नहीं खा पाएंगे हम। अरे काला कदू तुम क्या देख रहा है? खाओ खाओ। अरे पापा, मेरा तो पेट एकदम फुल हो गया है, अब पानी पीने का भी जगह नहीं है। अरे ऐसा कैसे? अभी तक तुम कढ़ाई पनीर को हाथ भी नहीं लगाया। कढ़ाई पनीर जैसा लाए थे वैसा ही पड़ा हुआ है। बोल जरा था पापा एक सब्जी से क्या होगा, 2 सब्जी लीजिए। अब खाओ इसको। कहता पेट भर गया, कैसे पेट भर गया? खाना पड़ेगा ये। अरे पापा, हमको लग रहा था कि हम खा लेंगे, पर होटल का खाना थोड़ा ज्यादा भारी है, इसीलिए हमारा पेट फुल हो गया। नहीं तो हम खा लेते, विश्वास कीजिए। आप ज्यादा फोर्स मत कीजिए, काहे कि अगर खाएंगे तो जो खाए सब निकल जाएगा और डॉक्टर के अलग जाना पड़ेगा, तबीयत मेरा खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारे जहाँ से भी निकलेगा निकालो, लेकिन खाना पड़ेगा तुमको। वहीं हम बोल रहे थे रेस्टोरेंट में कि नहीं लेते नहीं लेते, फालतू का पैसा बर्बाद करा दिया। 280 रुपया का है कढ़ाई पनीर, ऐसे वेस्ट कर देंगे। कह रहा था जो बचेगा सब खा लेंगे और यहाँ नाटक करा। अरे पापा, बोले थे तो क्या हुआ? कई बार आप भी बहुत कुछ बोलते हैं पर हर काम थोड़ी ना करते हैं। ऐसे ही हम भी समझिए बोल दिए, पर करेंगे नहीं, नहीं खा पाएंगे हम। अरे यार तो क्या करे अब इस काम, क्या करे? मेरा 280 रुपया तुम वेस्ट करवा दिया। अरे पापा, इसीलिए आपसे कहते हैं फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए। आप आज तक फ्रिज ले लिए, बताइए इतना कमाते हैं, गरीब लोग का घर में भी फ्रिज रहता है और एक आप है कि अभी तक फ्रिज नहीं लिए। फ्रिज होता तो अभी इसको रख देते ना, सुबह में आराम से नाश्ता में खा लेता काला कद्दू, हम भी खा लेते। अरे नहीं लेना फ्रिज, नहीं लेना। एक बार फ्रिज आ जाता है ना तो घर वाला लोग कोरिया हो जाता है और उसके बाद बासी खाना खाना चालू कर देता है। 1 दिन का 2 दिन का रखा हुआ खाता है, उसके बाद बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर क्या चक्कर लगाता है, बोलता है समझ में नहीं आ रहा बीमार क्यों पड़ गए। नहीं खरीदना फ्रिज, कितना भी पैसा कमा लेंगे फ्रिज नहीं खरीदेंगे, बता दिए। अरे पापा, अभी उल्टा सीधा लॉजिक मत दीजिए, हर कोई फ्रिज में बासी रख के नहीं खाता है, समझे? काफी लोग खाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हर कोई बासी खाना खा रहा है। फ्रिज खरीद लिया तो आपको खरीदना नहीं है, कंजूसी करना है। नहीं खरीदना है तो छोटा फ्रिज खरीदिए, कम से कम खाना तो बच पाएगा, फल फ्रूट तो रख पाएंगे। हमको ज्यादा ज्ञान मत दो, ऐसे दिमाग खराब कर दिया पागल मेरा 280 रुपया वेस्ट करके। जा जाके सो जाओ, हमको फ्रिज लेना होगा तो हम अपने ले लेंगे, तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। हाँ जा रहे जा रहे। अरे यार क्या बकवास है, क्या बकवास है। कल रात में ठीक करवाए थे फ्रिज, फिर खराब हो गया। इसको तो कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा। अभी कबाड़ी वाला को बुला के इसको बेचते हैं, फिर जाके नया फ्रिज लेके आएंगे। सही सही बोला रे बाबू, कितना दोगे फ्रिज का? बेवकूफ दिखते हैं हम तुमको। 500 रुपया में देंगे फ्रिज?
खोल के इसका पार्ट भी बेचेंगे ना तो 3-4 हजार रुपया तो ऐसे मिल जाएगा, सही सही रेट वाला। कल ठीक करवाया है, एक कंप्रेसर बदला तो 1500 रुपया लेके चला गया। 1500 का तो वो आइटम लगा हुआ है जो कल मिला है, समझे? 500 रुपया में दे देंगे तुमको। 1500 का था तभी ना, एक दिन भी नहीं चला। बेकार, एकदम बेकार है, कोई यूज नहीं आपका इस फ्रिज का। अरे तो खरीदने का आया है तुम, है? जब यूज नहीं है तो। अरे मेरा भी इस्तेमाल में कोई खास थोड़ी ना आएगा, हम तो इसमें बस कपड़ा टांग के रखेंगे, बॉक्स की तरह यूज करेंगे बस, अलमीरा टाइप, समझे? ये थोड़ी ना जो इसको ठीक करवा के हम फ्रिज बना के यूज करेंगे। बेकार है, बेकार है। चाहिए फिर भी आप बोल रहे हैं तो 600 रुपया दे देंगे। अरे नहीं देना 600 रुपया में। 600 रुपया में तुमको देंगे, इससे अच्छा हम दूसरा को बुला के 2000 में नहीं दे देंगे। तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अरे टकला क्या हुआ, क्या बेच रहा है तुम? अरे हम अपना पुराना फ्रिज बेच रहे हैं। ये ज्यादा होशियार बन रहा है कबाड़ी वाला, बोलता है हमको 500 रुपया देंगे, 500 रुपया में फ्रिज दीजिएगा। हाँ बताओ, पुराना फ्रिज हम 500 रुपया में देंगे? हैं, फ्रिज 500 रुपया में दिया जाता है? क्या बात कर रहा, 500 रुपया मांग रहा है? पागल है क्या रे? 500 रुपया में खरीदेगा? 500 रुपया में खिलौना वाला फ्रिज भी नहीं आता, चला है 500 रुपया में खरीदने वाला। तुमको कितना चाहिए टकला, तुम बताओ। अरे हम कह रहे 3000 रुपया में ले लो। 3000 में तुम फ्रिज दे रहा है? कितना पुराना है? अरे 10-11 साल पुराना है। बस 10-11 साल पुराना फ्रिज तुम 3000 में दे रहा है? काहे? अरे हमको नया फ्रिज लेना है इसीलिए। अरे तो ये फ्रिज खराब हो गया है? काहे तुम काहे पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहे, अगर तुमको नया फ्रिज लेना है तो ये पुराना हम ले लेंगे तुमसे। अच्छा, तो ये हमसे फ्रिज लेना चाहता है। अब इसको हम बाटली में उतारते हैं, इसको अच्छा फ्रिज बता के बेच देते हैं, फिर ये समझे। जा रे बाबू तुम जा, तुम्हारा काम हो गया। मेरा पड़ोसी को फ्रिज चाहिए, हम तुमको बेचेंगे? हम अपना पड़ोसी को देंगे। जा। हाँ जा रहे। हाँ कह दो, सुनो, मेरा मूड हुआ इसीलिए हम नया फ्रिज ले रहे हैं। नया फ्रिज लेंगे तो पुराना फ्रिज कहाँ करेंगे, इसलिए हम कबाड़ में बेच रहे थे। लेकिन तुमको चाहिए तो ले सकता है, एकदम कंडीशन में है। बस थोड़ा सा कंप्रेसर अभी खराब हुआ है, वो भी ठीक करवा के दे देंगे, मिस्त्री को बुला के फ्री में ठीक करके देगा। कल क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो गया था और हम बिना स्टेबलाइजर के चला रहे थे, इसीलिए थोड़ा कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो फ्रिज तो एकदम टनाटन है। क्या बात कर रहा, फ्रिज एकदम बढ़िया है और 3000 में देगा? हम लेंगे तुमसे, हमको ठीक करवा के दो। अरे हाँ, हम 1 घंटा में ठीक करवा के देते हैं तुमको। अरे टकला देख लेना, बाकी हम आते पैसा लेके, थोड़ा कम कर दो। अरे यार देखो, तुम फिर ये कहीं वाला बात किया। 3000 में तुमको इतना अच्छा फ्रिज मिल रहा है, अभी तुम नया फ्रिज लेने जाओगे तो कितना पड़ेगा? अभी हम ही लेने जाएंगे तो कम से कम 30,000 का फ्रिज तो लाएंगे ना। तुमको 3000 में मिल रहा है, हम नया 30,000 का ले रहे हैं, और तुम्हारा 3000 हमको जरूरत पड़ेगा ना नया फ्रिज लेंगे तो। अरे यार वो 600 रुपया दे रहा था, हम 2500 दे देते हैं। अरे तो वो हमको 600 दे रहा था ना, उसका 600 और तुम्हारा 2500 मिला के 3100 हुआ ना। हम तो तुमसे 3000 मांग रहे हैं। अरे ये कोई बात हुआ, उसको भी फ्रिज बेचेगा, हमको ही बेचेगा। 2500 देते हैं, दे दो। अच्छा चलो चलो ठीक है, लेके आओ पैसा, लेके आओ, लेकिन 1 घंटा बाद आना, हम ठीक करवाते हैं तब तक। अच्छा ठीक है, लेके आते हैं हम। देखो बेटा, कह रहे थे ना फ्रिज लाओ फ्रिज लाओ, लेके आए फ्रिज तुम लोग के लिए। देख रहे हो कितना बढ़िया फ्रिज है। अरे पापा ये तो पुराना फ्रिज है, ये पुराना फ्रिज कहाँ से खरीद के लाए आप? अरे तुमको पुराना नया से क्या मतलब है? फ्रिज बोला था ना, फ्रिज आ गया। इसमें तो सब्जी रखना है ना, और सामान रखना है, फल फ्रूट और सब्जी। क्या पूछेगा पुराना है कि नया है फ्रिज? फालतू सवाल जवाब नहीं क्या करो। एक तुम फ्रिज ले नहीं रहे थे, तुम लोग का कहने पे फ्रिज लेके आए, ऊपर से बदमाशी करता है। अरे यार पापा, आप तो हम लोग का स्टेटस के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। हम लोग का दोस्त वगैरह घर पे आता क्या सोचेगा? गोरा कद्दू काला कद्दू का पापा इतना कंजूस है, फ्रिज भी लेता है तो सेकंड हैंड लेता है, यूज किया हुआ है। गरीब लोग भी आजकल अपना घर पे नया नया फ्रिज लेता है, और हम लोग तो गरीब से भी गया गुजरा है। अरे पापा, गोरा का तो बिल्कुल सही कह रहा है, कभी भी फ्रिज सेकंड हैंड नहीं लेना चाहिए। काहे कि जिसके घर में होगा, अगर वो इसमें नॉनवेज रखता होगा तो सोचिए, अब हम लोग उसी फ्रिज में अपना आइटम भी रखेंगे, कितना गंदा लगेगा। अरे ज्यादा बकवास मत क्या करो, कोई भी काम करो उल्टा सीधा बकवास करते रहता है तुम लोग। फ्रिज ला दिए, अब नाटक करने का जरूरत नहीं है। जितना भी फल फ्रूट पड़ा हुआ घर में ला के इसमें रख दो, और ड्राई फ्रूट वगैरह भी। अरे काला कद्दू, ये इतना रात में क्या बात कर रहा है? फटर 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 फटर। अरे यार वही हम भी सोच रहे हैं, इतना रात में ये कहाँ से आवाज आ रहा है? क्या आवाज आ रहा है? अरे क्या आवाज हुआ, क्या आवाज हुआ? हमको देखना होगा अभी जाके। अरे काला कदो गोरा कदो, तुम लोग ऐसे काला कैसे हो गया, और यहाँ आग कैसे लग गया? अरे पापा, ये आपके चक्कर में हुआ, आपके चक्कर में हुआ। हम लोग बढ़ते बढ़ते बचे हैं, पूरा शरीर हम लोग का काला हो गया। कैसे ये घटिया फ्रिज लेके आए तो ब्लास्ट कर गया, अभी हम और काला कद्दू मर जाते। अरे पापा को 1000 बार बोले सेकंड हैंड चीज मत खरीदा कीजिए, दूसरे के घर का कचरा अपने घर में लेकर आते पैसा देकर। कौन लाने बोला ये सब चीज आपको? आपके चक्कर में आज हम दोनों मर जाते, तब आपको खुशी मिलता, पैसा बचता आपका। कहीं ऐसा तो नहीं आप हम दोनों को मारने के लिए फ्रिज लाए हैं कि
हम फ्रिज खरीद के आए थे, वो हमको बोला था फ्रिज कंडीशन में है, बढ़िया फ्रिज है। जानबूझ के हमको उल्टा पुल्टा चीज सब पकड़ा दिया, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। क्या उस पागल टकला से फ्रिज खरीद के आए हैं? अब ये दिन हो गया कि टकला से हम लोग को फ्रिज खरीदना पड़े। पूरा हम लोग का नाम मिट्टी में मिला दिया आप। चुप करो तुम टकला। ए टकला बाहर निकलो, निकलो बाहर आज तुम। अरे क्या बोले, काय चिल्ला रहा है, काय चिल्ला रहा है इतना रात में, पागल हो गया क्या? अरे पागल तो तुम है, तुम हमको कह रहे उल्टा सीधा फ्रिज थमा दिया, बोला कंडीशन में है। अरे लगता है इसका फ्रिज खराब हो गया, तभी भौंक रहा रात में आके। अभी इसको ठीक करते हैं। ए बाबा ए, सेकंड हैंड चीज में ना गारंटी नहीं होता, समझा? तुम शोरूम से नया माल नहीं लिया। तुम जब लिया था तो तुमको हम चला के दिखाए थे ना, तुमको बढ़िया लगा तब ना लिया रे तुम। हाँ 500 रुपये डिस्काउंट भी दिया था तुमको, 3000 में दे रहे थे, बोला 2500 में दो। 2500 में तुमको फ्रिज भी चाहिए और गारंटी भी चाहिए, भारत में हो क्या? अरे तो तुम बोला था ना हमको कंडीशन में है, बढ़िया ये है वो है। अभी ब्लास्ट कर गया मेरा घर में, मेरा बच्चा लोग मर जाता, पूरा काला हो गया उसका बदन। क्या बात कर रहा, ब्लास्ट हो गया? बच गया वो लोग नमूना सब, मरा नहीं ना है, तब काहे चिल्ला रहा? जाओ सो जाओ, मरता तो हम तुम्हारे 2500 रुपये लौटा देते। अब मरा ही नहीं है तो फिर काहे चिल्ला रहा के? सोने दे। जानता है ना हम टगला नेता कद्दूपुर का सरकार चलाते हैं। कद्दूपुर में जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो हम लोग उस लोग को पैसा नहीं देते हैं, जो मरता है उसी को पैसा देते हैं। बच्चा लोग तुम्हारा जिंदा है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जाओ जाकर सो जाओ। आया बड़ा 2500 का फ्रिज लेके चिल्ला के दिखा रहा। अरे हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे हमको बाद में पकड़ना, अपना बच्चा लोग को देखो। जाओ, देख रहे ना दोस्तों, ये फकीर कद्दू को 2500 में फ्रिज लेगा और गारंटी भी लेगा। आप भी लोग कमेंट करके बताइए क्या हाल है इस लोग का, बच्चा लोग का कैसा लग रहा है देखने में। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में। और हाँ, आप लोग भी सेकेंड हैंड फ्रिज का चक्कर में नहीं पड़िएगा, समझे? नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है।